नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं और ये जानते हैं कि जो जीवन है वो किन चुनौतियों से भरा हुआ है, किन संघर्षों से भरा हुआ है। तो हमें इन चुनौतियों और संघर्षों से भागना नहीं है, बल्कि इनका जो है सामना करना है, डट कर सामना करना है। और अगर आपकी इस जर्नी में, आपके इस प्रोसेस में ईश्वर का साथ होगा तो वो कितना बेहतर और अच्छा हो सकता है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि हम जो है जीवन में जो आगे बढ़ते हैं उसमें ये हम सोच के चलते हैं कि हम पे जो है ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। लेकिन हमने पिछले एपिसोड में ही समझा, पिछले श्लोक में ही समझा कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उन्हीं पर कृपा करता हूँ जिनके पास वो लक्षण हैं मुझे प्राप्त करने के, मुझे जानने के। तो वो लक्षण कौन कौन से हैं आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। हम आज भी आगे समझेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं कि जिससे आप पे ईश्वर का जो है आशीर्वाद बना रहे और आप अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहें। तो कहते हैं यस्य नाहंग कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमाल लोकान हंति न निबध्यते। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वो व्यक्ति इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना बंधता है। तो जिस व्यक्ति के अंतःकरण में ये भाव है कि मैं करता हूं, ऐसा भाव ना हो, और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, और जो व्यक्ति इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना मारता और ना बनता हो, लोक संबंधित संस्कारों का विलय ही लोक संहार है। अब इस नियत कर्म की प्रेरणा कैसे होती है, तो इस पे कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञात्या त्रिविधा कर्म करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो आगे कहते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से, ज्ञानम उसको जानने की विधि से, जो पूर्ण ज्ञाता महापुरुष होते हैं, जो उनके जानने की विधि है, और जो ज्ञेयम जानने योग्य वस्तु है। तो श्री कृष्ण ने पीछे कहा कि मैं ही ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ हूं, से कर्म करने की जो प्रेरणा मिलती है। पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो। जो पूर्ण ज्ञाता की बात होती है, जो ज्ञान की बात होती है, वो ये होती है कि वो कोई महापुरुष हो, उनके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो और उससे जो है वो ज्ञान प्राप्त करने की विधि प्राप्त हो। इसीलिए जो है हम संत को ढूंढते हैं, ऐसे महापुरुष को ढूंढते हैं जो ये बता सके कि ये किस प्रकार से रास्ता हो के जाता है, इसकी विधि क्या है। तो जब इस बात को आप जानने लगते हैं तब आप ये प्राप्त करते हैं कि उस महापुरुष ने क्या प्राप्त किया है। तो उसके ज्ञान को जानने की जो विधि प्राप्त हो, लक्ष्य ज्ञेय पे दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती है। तो लक्ष्य और ज्ञेय पे जो दृष्टि होती है वो कर्म की जो है हमें प्रेरणा मिलती है। और कर्ता मन की लगन, तो और जो करता है अर्थात जो मन की लगन है, जो करण है, विवेक वैराग्य शम दम इत्यादि हैं, तथा कर्म की जानकारी से कर्म का जो है संग्रह होता है। तो कर्म की जो जानकारी है उसी से जो है कर्म का संग्रह होता है और कर्म इकट्ठा होने लगता है। तो ये जो कर्म है इसका जो है संग्रह होने लगता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। तो पीछे कहा गया कि प्राप्ति के पश्चात उस व्यक्ति का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता। हमने पीछे समझा कि जो प्राप्ति के पश्चात वो व्यक्ति होता है, कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और ना छोड़ने से हानि ही होती है। तो जानने से कोई प्रयोजन नहीं होता और छोड़ने से कोई हानि नहीं होती। फिर भी लोक संग्रह अर्थात पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वो कर्म में बरतता है। लेकिन फिर भी लोक संग्रह अर्थात जो पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह हैं उनके लिए वो कर्म में बरतता है। जैसे कि जो लोग
आत्मचिंतन करते हुए तत्वदर्शी हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। उनको कर्म करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे श्री कृष्ण ज्ञानी थे, योगी थे, लेकिन वो भी कर्म कर रहे थे। वो इसलिए करते हैं ताकि आप जो है अपने जो पीछे आने वाले लोग हैं उनको ये सिखा सकें, ये बता सकें कि कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो जो पीछे वाले हैं वो सोचेंगे कि हमारे पूर्वज ही नहीं किए तो हम क्यों करें। क्योंकि वो यही सीखते हैं, आपसे जो छोटे होते हैं, जो आप करते हैं वो वही सीखते हैं। क्योंकि उनके अंदर इतनी बुद्धि हो तो वो चीज़ें समझ पाएं, इसलिए उनको जो है पेरेंट्स सिखाते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, वो बताते हैं। तो इसीलिए जो वो महापुरुष होते हैं वो इसलिए कर्म करते हैं ताकि पीछे आने वाले जो है वो सीख सके। श्री कृष्ण भी इसीलिए कर्म कर रहे थे कि उनको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसीलिए कर रहे थे कि वो इस बात को सीख सके कि हर एक व्यक्ति को कर्म करना है। क्योंकि जब तक व्यक्ति संसारी है वो मूर्ख बना होता है, वो मूढ़ होता है, बेवकूफ़ होता है। उसकी खुद की बुद्धि तो होती नहीं कि वो समझ पाए इस बात को। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं कि उन्हें लगता है कि हम जो हमारे पूर्वज कर रहे हैं, हम अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। इसीलिए जो महापुरुष होते हैं वो अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं ताकि जो उनसे पीछे आने वाले लोग हैं वो सीख सकें। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं कि ये जानने के बावजूद भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। वो कल्पना में और अपने ख्यालों में जीते रहते हैं और उनका ख्याल जो है एक दिन उनके दुखों का कारण बनता है और फिर वो जो है पूरे जीवन परेशान रहते हैं। तो अगर किसी को अपने आराध्य बनाना है तो आप उसके कर्मों को जो है देखना प्रारंभ करिए। वो कैसे कर्म में प्रवृत्त रहता है उससे जो है आप सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मूढ़ बुद्धि है वो ऐसी है कि लोग ना कुछ जानना चाहते हैं, ना सीखना चाहते हैं, बस वो कल्पना में जीना चाहते हैं। तो जिए कल्पना में, और कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वो कर्म में बरतता है। कर्ता, करण और कर्म के द्वारा इनका संग्रह होता है। और ये संग्रह कैसे होता है? जब कर्ता, करण और कर्म इन तीनों का संग्रह होता है। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी तीन तीन भेद हैं। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जो ज्ञान है, जो कर्म है और जो कर्ता है, इसके भी जो है तीन तीन भेद हैं। कौन कौन से? ज्ञानम कर्म चा कर्ता चा त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण सांख्याने यथा वृक्षणो तान्यपि। तो कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। जो ज्ञान है, जो कर्म है और जो कर्ता है, उसके भी गुणों के भेद से जो सांख्य शास्त्र में इसके तीन तीन भेद कहे गए हैं, उन्हें भी तू यथावत सुन। तो पहला है ज्ञान का भेद। तो सांख्य शास्त्र में ज्ञान के, कर्म के और कर्ता के तीन तीन जो है भेद कहे गए हैं। अब जो है उनको तुम समझो, जानो। तो पहले हम समझते हैं कि ज्ञान के भेद क्या हैं। तो सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्यमीक्षते अभिव्यक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। अष्टदश अध्याय का 20वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित एक रस देखता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित एक रस देखता है, ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति को पृथक पृथक भूतों में, आप अलग अलग जीव जंतु देखते हैं, अलग अलग प्राणी देखते हैं, उनमें भी आप एक अविनाशी परमात्मा भाव देखते हैं, जो विभाग रहित एक रस देखता है। उस ज्ञान को तू सात्विक जान। जो व्यक्ति ऐसा देखता है उसको तू सात्विक ज्ञान जो है समझ। क्योंकि आप प्रकृति में देखते होंगे, हर एक जीव, हर एक प्राणी में, हर एक जीव जंतु में आप देखेंगे कि सब जो है अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक अविनाशी परमात्मा भाव जो व्यक्ति देखता है वो जो है सात्विक, उसको सात्विक जानो।
और ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसके साथ ही गुणों का अंत होता है। तो ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, वो साक्षात आपको प्रकट कराता है, आपके आंख के सामने कोई पर्दा नहीं रखता। इसलिए जो है वहां पे गुणों का अंत हो जाता है। कौन से गुण? जो आपके संसारी गुण हैं, जो आपको इसमें लिप्त रखते हैं, जो इसमें आपको आसक्त रखते हैं, और आप सारे जो आप साक्षात ज्ञान है आप भूल जाते हैं। ज्ञान में सबसे बड़ा जो अवरोध उत्पन्न करता है वो होता है आपका क्रोध, काम, मद और मोह, लोभ। ये जो है आपके ज्ञान में अवरोध बनते हैं। इसीलिए जो है बहुत विरले ही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। ज्ञान में जो सबसे बड़े बाधक बनने वाले हैं यही जो है शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मद। जो व्यक्ति इनको जीत लेता है वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, अन्यथा वो जो है इससे लड़ता ही रहता है। और तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसके साथ ही गुणों का अंत होता है। ये ज्ञान ही परिपक्व अवस्था है, और इसी ज्ञान को जो है हम परिपक्व अवस्था वाला कहते हैं। यही ज्ञान जो है पूर्ण होता है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना है, ट्राई करना है। आगे हम देखेंगे राजस ज्ञान क्या है। तो पृथक तेव तो यज ज्ञानम नाना भवान प्रथान विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विधि राजसम। तो जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है। तो जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को, चूंकि हमने पिछले श्लोक में समझा कि सात्विक ज्ञान क्या है। सात्विक ज्ञान वो है जो विभिन्न जीवों में अविनाशी परमात्मा भाव को एक रस से देखता है। यहाँ पे क्या है कि संपूर्ण भूतों में विभिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है कि ये अच्छा है, ये बुरे हैं। उस ज्ञान को तू राजस दान। तो जो व्यक्ति अलग अलग करके देखता है और ये डिफ्रेंशिएट करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ऐसी स्थिति है तो राजसी स्तर पे तुम्हारा ज्ञान है। अगर इस स्तर पे है तो इसे हम कहेंगे राजसी ज्ञान। अगर आप अलग अलग गुणों से अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और अलग अलग जानेंगे, अलग अलग प्राणियों में अलग अलग भाव है, तो जो है आप राजसी ज्ञान समझ पाए हैं। ये जो है तुम्हारा राजसी ज्ञान है। अब हम देखेंगे अगले श्लोक में कि तामसी ज्ञान क्या है। तो यत्तु कृतृष्ण वदेक इस्मिन् कार्ये शक्तम हेतुकम आतत्व अर्थ वदलपम च तत् आम समुदाहतम। जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, ऐसा ज्ञान जो एकमात्र शरीर में ही संपूर्ण रूप से आसक्त है, युक्त रहित है अर्थात जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं है, तत्व के अर्थ रूप स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग है और तुक्ष है, वो ज्ञान तामस कहा जाता है। तो जो व्यक्ति का ज्ञान सिर्फ शरीर की संपूर्णता पे ही आसक्त है और जो युक्त से रहित है अर्थात पीछे कोई क्रिया नहीं है, तत्व के अर्थ रूप परमात्मा की जानकारी से वो अलग है तो और तुक्ष है, तो ऐसा जो ज्ञान होता है वो तामसिक ज्ञान होता है। और ज़्यादातर लोग जो है इसी तामसिक ज्ञान में जीते हैं और यही जो है उन्हें पता है। तो तामसिक ज्ञान को अगर आप समझ पाएं, अब आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कौन से ज्ञान को लेके चल रहे हैं। अगर आपके भीतर तामसी ज्ञान है तो उसको जो है चेंज करिए, राजसी ज्ञान प्राप्त करिए और उसको चेंज करते हुए सात्विक ज्ञान को प्राप्त करिए, क्योंकि वही जो है ज्ञान है और उसकी जब स्थिति में आकर आप साधना करेंगे तब जो है ईश्वरी ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये ज्ञान के भेद थे तीन: सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान और तामसिक ज्ञान। आप किस में आते हैं? कमेंट करके बताइए कि आपके भीतर कौन से जो है ज्ञान का संचार हो रहा है, आप किस ज्ञान में जी रहे हैं। इसमें कोई भी बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है कि आप तामसिक ज्ञान में हैं तो आपके लिए बुरा है। ठीक है, आप अगर हैं तो उसे आइडेंटिफाई करिए। अब उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ये विधियां हमने खूब समझी हैं। आप उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं और उन विधियों द्वारा आप जो है धीरे धीरे ये जो है इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं कि आप सीधे तामसिक से
सात्विक जो है पहुंच जाएंगे। लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जब वो जान जाते हैं तो वो सीधा जंप करते हैं, छलांग मारते हैं। फिर होता क्या है कि उनकी टांग फट जाती है। आपको छलांग नहीं मारना, आपको सीढ़ी में जैसे एक एक करके आप चढ़ते हैं, उसी प्रकार से इस स्थिति में भी धीरे धीरे बढ़ना है। आपको एक एक सीढ़ी आपको जो है चढ़ते रहना है। तो उसी प्रकार ये अगर आपको पता चले कि आप तामसिक गुणों से युक्त हैं, तो आप उस पर काम करना प्रारंभ करिए। कुछ समय में आप पाएंगे कि आप राजसी गुण में हैं, और राजसी गुण में जब आप कर्म में प्रवृत्त रहेंगे और सात्विक गुणों की ओर अग्रसर रहेंगे, तो आपको एक दिन वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो आपके ये नित्य प्रयास से ये संभव हो सकेगा, आपके नित्य कर्म से ये संभव हो सकेगा, और आप ये कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, बस बात होती है करने की। जब आप करना प्रारंभ करेंगे ना, तो ये आपके लिए ईजी भी होता है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, और वही हैबिट आपको जो चाहेगी वो बना देगी। अच्छे हैबिट डालेंगे तो अच्छा बना देगी, बुरे हैबिट डालेंगे तो बुरा बना देगी। तो आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, जो प्रकृति की है, जो प्रकृति को लेके आप अपने नेचर को बनाते हैं और उससे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो आपके हैबिट आपको जो है वो उस प्रकार बनाएगी। तो हमने इस एपिसोड में ये समझा कि ज्ञान के भेद क्या है। अगले एपिसोड में हम कर्म के भेद समझेंगे। जैसे ज्ञान के 3 भेद समझे, उसी प्रकार से कर्म के भी 3 भेद हैं, उसको हम अगले एपिसोड में समझेंगे। तो ज्ञान कौन कौन से होते हैं, उनके क्या लक्षण है, आप किसमें जी रहे हैं, इसको आप जो है स्वयं अपने बोध से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।